एक जीनियस आइडिया बॉल पॉइंट पेन का सफर। क्या आपने कभी सोचा है उस पेन के बारे में जो आप रोज इस्तेमाल करते हैं? यह देखने में तो सिंपल लगता है, लेकिन इसे परफेक्ट बनाने में कई साल और बहुत से दिमाग लगे। आज के स्लीक बॉल पॉइंट पेन से पहले लोग फाउंटेन पेन इस्तेमाल करते थे। इन पेन को स्याही में डुबाना पड़ता था और ये बहुत गंदे होते थे। एक ऐसा पेन जो बिना फैले, बिना धब्बे छोड़े किसी भी चीज पे स्मूथ लिख सके, ये बहुत से लोगों का सपना था। 1800 के आखिर में ये सपना सच होने लगा। इन्वेंटर्स ने नए नए पेन डिजाइन करने शुरू कर दिए। वो एक ऐसा पेन चाहते थे जो स्याही फैलाने के लिए घूमने वाले बॉल बेयरिंग का इस्तेमाल करे। ये बॉल एक छोटे से पहिए की तरह काम करेगी और स्याही को कागज पर रोल करेगी। शुरुआती आइडियाज और मुश्किलें। जॉन जे लाउडन पहले इन्वेंटर्स में से एक थे जिन्होंने 1888 में बॉल पॉइंट पेन का पेटेंट कराया। लाउड का इन्वेंशन लेदर पर निशान बनाने के लिए था। उन्होंने इसे उन आरएफ सरफेस पर निशान बनाने के लिए एक टूल के रूप में सोचा था जिन पर फाउंटेन पेन काम नहीं कर सकते थे। हालांकि लाउड का डिजाइन इनोवेटिव था, लेकिन इसकी अपनी सीमाएं थीं। स्याही का फ्लो हर बार एक जैसा नहीं रहता था। कभी यह बहुत ज्यादा होता था जिससे कागज पर धब्बे लग जाते थे, और कभी यह बहुत कम होता था जिससे मुश्किल से ही कोई निशान बनता था। लाउड का पेन कभी मार्केट तक नहीं पहुंच पाया। बीरो ब्रदर्स, स्याही और इनोवेशन। सालों बाद हंगरी के दो भाइयों ने बॉल पॉइंट पेन को परफेक्ट बनाने की चुनौती ली। पत्रकार लास्जलो बीरो और केमिस्ट ग्योर्गी बीरो ने साथ मिलकर काम शुरू किया। लास्टलो अपने काम के लिए इस्तेमाल होने वाले फाउंटेन पेन से परेशान थे। इसकी स्याही अक्सर फैल जाती थी और वो इसका कोई बेहतर उपाय चाहते थे। केमिस्ट्री की अच्छी जानकारी होने की वजह से ग्योर्गी ने बहुत मदद की। उन्होंने स्याही के अलग अलग फॉर्मूले आजमाए। उनका लक्ष्य एक ऐसी स्याही बनाना था जो जल्दी सूख जाए और पेन के नाजुक बॉल बेयरिंग मैकेनिज्म को जाम न करे। बॉल पॉइंट पेन को घर मिलना। 1938 का साल बीरो भाइयों के लिए एक महत्वपूर्ण मोड़ लेकर आया। दूसरे विश्व युद्ध का खतरा मंडरा रहा था, इसलिए उन्हें अपना देश हंगरी छोड़कर भागना पड़ा। उन्हें अर्जेंटीना में शरण मिली, एक ऐसा देश जिसने उनका खुले हाथों से स्वागत किया। 1943 में अर्जेंटीना में ही उन्होंने अपनी कंपनी बीरो पेन ऑफ अर्जेंटीना की स्थापना की। उनके आविष्कार को, जिसका नाम उन्होंने बायरोम रखा, जल्द ही लोगों का ध्यान खींचा। अर्जेंटीना की सरकार ने इसकी क्षमता को पहचाना और अपनी वायुसेना में इस्तेमाल करने के लिए इन पेन का बड़ा ऑर्डर दिया। आसमान और उससे भी ऊपर के लिए एक पेन। रॉयल एयर फोर्स ने भी बायरोम पेन की वैल्यू को समझा। फाउंटेन पेन के विपरीत बायरोम ज्यादा ऊंचाई पर लीक नहीं होता था। पायलट उड़ान की चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में भी आसानी से और बिना किसी रुकावट के लिख सकते थे। वायुसेना में इस पेन की सफलता ने दुनिया भर में इसकी लोकप्रियता को बढ़ा दिया। जल्द ही बॉल पॉइंट पेन, जैसा कि इसे आमतौर पर जाना जाने लगा, का निर्माण और बिक्री दुनिया भर में होने लगी। हर वर्ग के लोगों ने इस नए लेखन उपकरण को अपनाया जो सुविधा और विश्वसनीयता प्रदान करता था। स्याही से लिखी एक विरासत। बॉल पॉइंट पेन का आविष्कार वास्तव में क्रांतिकारी था। इसने हमारे लिखने के तरीके को बदल दिया। आज बॉल पॉइंट पेन हर जगह है, क्लासरूम से लेकर बोर्ड रूम तक, घरों से लेकर आर्ट स्टूडियो तक। ये हमारी रोजमर्रा की जिंदगी का एक अहम हिस्सा है। अगली बार जब आप बॉल पॉइंट पेन उठाएं तो याद रखें कि यहां तक पहुंचने के लिए इसने कितना लंबा सफर तय किया है। ये दृढ़ता, इनोवेशन और एक साधारण से विचार की दुनिया को बदलने की शक्ति की कहानी है।